अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इलस सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अब्सारुहुम व तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअऊन इलस सुजूद व हुम सालिमून। हर किस्म के हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के ज़ात अक़दस के लिए खास है, जो इस कायनात का पालनहार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़े बनाने वाला है, गौसे आज़म है, दाता है, गंज बख्श है, रंज बख्श है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते बरकत पर दरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, दुआ गो हूँ
कि खालिक मालिक राज़िक आज 22 सितंबर 2023 के खुतबाए जुमअतुल मुबारक के मुक़द्दस मौके पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। दुआ फरमाओ कि अल्लाह हक सच अर्ज करने की तौफीक नसीब फरमाए और सुन सुना के अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, गुज़श्ता जुमे बात यहाँ तक पहुँचे थे कि ताज़ियत करने का शरई तरीका क्या है, और जादू के मुताल्लिक मैंने चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखी थी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, तज़ियत का हुक्म और तज़ियत के अल्फाज मैंने अर्ज किए थे। इसके साथ ही जादू के मुताल्लिक गुज़ारिशात की थी। खुतबाए जुमअतुल मुबारक का मकसद ये होता है ताकि कुरान के जरिए, अहादीस मुस्तफ़ा के जरिए हमारी इस्लाह हो जाए और दलाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और आपको एक एक बात अहादीस की रोशनी से समझाता हूँ। हक तो ये बनता है ना कि अमल कर लें, हक तो ये बनता है कि अमल कर लें। कुरान और हदीस के जरिए हमारी इस्लाह हो जाए। बंदा बीमार हो ना, डॉक्टर के पास जाए, जो मरीज को बीमारी होगी डॉक्टर उसी की दवाई देगा। कभी मैंने और आपने सोचा जी कि हमें मर्ज कोई हो, बीमारी कोई हो, डॉक्टर दवाई कोई दे दे? ऐसा हरगिज़ तो नहीं हो सकता। इसी तरह मुस्लिम मुआशरे के अंदर, मुसलमानों के अंदर कोई भी बुराई, कोई भी गुनाह का काम अगर हो रहा हो तो उसका इलाज कुरान और हदीस से होता है। इस्लाह, इलाज जिसके जरिए हमारी कमजोरियां दूर हो जाएं। हमारे मुसलमान भाई इस्लाह करने के बजाय उल्टा उसकी मुखालफत करते। मैंने एक खुतबा जुमा अर्ज किया था, जसूसी, कंजूसी, फजूल खर्ची। इसके मुताल्लिक मैंने कुरान और अहादीस की रोशनी से समझाया था। आज खुतबा हुआ है, अगले दिन उस खुतबे का रिजल्ट ये निकला कि मेहमान आया, उसको फिर पकड़वा दिया। उसके बाद जो खुतबा जुमा आया, मैंने जादू के मुताल्लिक समझाया, कुरान और सुन्नत के अहकामात रखे, इस्लाह करने की बजाय फिर डाल दिए। और मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा काम मनवाना नहीं, हमारा काम बताना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने यही हुक्म फरमाया, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ऐ मेरे महबूब, आपका काम है बता देना। ऐ मेरे महबूब, आपका काम है नसीहत कर देना, नसीहत कर देना। आपकी नसीहत करना, जिन लोगों के दिलों में ईमान है ना, ईमान, उन्हें फायदा जरूर होगा। क्या मतलब है कि ये जितने जराइम ईमान वालों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, नबी का कलमा पढ़ने वाले और पढ़ने वालियों के अंदर ईमान है,
अगर वो जराइम पाए जाएं, कुरान और हदीस से उसका इलाज बताया जाए, जिसके अंदर ईमान होगा वो अपनी इस्लाह करेगा। जिसके अंदर ईमान होगा वो अपनी क्या करेगा? इस्लाह करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा काम तो है बता देना और समझा देना। हाँ जी, अब तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। तुम्हारा मामला रब के साथ। लेकिन एक पैगाम और अर्ज करना चाहता हूं। तक मैंने गुज़श्ता जुमे बताया था, जादू की दो किस्में, सरफ जादू और अतफ जादू, इसकी दो किस्में मैंने बताई। जादू करने वालों, दीन का मजाक उड़ाने वालों, दीन से बुग़्ज़ रखने वालों, दीन से निफाक करने वालों, तुम्हारा जो शरई हुक्म है वो मैंने गुज़श्ता जुमे अर्ज़ कर दिया था। लेकिन मैंने समझाया, दीन का पैगाम बताया, इस्लाह की बजाय दो कदम और आगे बढ़े। दो कदम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह तुम जादू करते रहो, हम रब का कुरान पढ़ के इसका असर खत्म करते रहेंगे। हाँ जी, जादू करने वाला और करवाने वाला, इसका हुक्म भी मैंने अर्ज कर दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और सुनिए। जो बंदा काला पीला करवाता है, नूरी करवाता है, नारी करवाता है, या सरफ जादू करवाता है, या अतफ जादू करवाता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए। ये फरमान सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, 223 नंबर है। जो बंदा कहनों के पास जाता है, नजूमियों के पास जाता है, किस लिए? आमलों के पास जाता है, जादूगरों के पास जाता है, किस लिए? कि भाई ये काम कर दो, अगले बंदे का काम ठप हो जाए, अगले बंदे का कारोबार बंद हो जाए, हसद की वजह से, बोगस की वजह से, निफाक की वजह से, या जाती रंजिश या शख्सियत की वजह से। आमलों, कहनों, नजूमियों के पास जो बंदा जाकर काला पीला या जो भी करवाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? मन अता अर्राफन, जो जाता है, आता है, अर्राफन जादूगरों के पास, अर्राफन कहनों के पास, अर्राफन नुजूमियों के पास, और फसअलहु अन शैइन, उनको सवाल करता है, अन शैइन। अन शैइन का तर्जुमा पता मैं क्या करूंगा? कि पीर साहब, डॉक्टर साहब, मौलवी साहब, कारी साहब, इतने पैसे दूंगा, उस बंदे को जेर कर, तुम अपना जितना मर्जी जोर लगा लो, अर्श वाला परवरदिगार अगर उस बंदे का कुछ ना बिगाड़ना चाहे तो तू कुछ बिगाड़ सकदा। अन शैइन, भाई तू अगले बंदे ये अमल कर दे तो अपनी कीमत ले ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहू सलातन, लम तुक़बल लहू सलातन अर्बईना लैला। अल्लाह इस बंदे की 40 दिन रात की नमाजें अल्लाह कबूल नहीं करता।
हदीस ना हो मैं मुजरिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ना हो मैं मुजरिम। अगर नबी पाक का ये फरमान है, बता दिया गया, पढ़ दिया गया, सनद भी और मतन भी तर्जमा भी कर दिया, मतलब भी समझा दिया, तो अपनी इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तुम्हारा मामला तुम्हारे रब के पास। हम दीन के खादिम और दीन के चौकीदार जरूर हैं। इंशाअल्लाह इस मुस्लिम मुआशरे में कोई भी बुराई उठेगी, हम उसका इलाज कुरान और हदीस से करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहू सलातन अर्बईन लैला। ये तो नबी पाक का फरमान है भाई। जाओ कहनों के पास, जाओ नजूमियों के पास, जाओ जादूगरों के पास, मेरा रब का प्यारा पैगंबर जिसको मुहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 रातें 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करती। और करो, जाओ। एक हदीस नहीं, दूसरी हदीस सुनिए। अगर इन जादूगरों आमिलों के पास जाकर इन आमाल की तस्दीक करेगा, वो दीन इस्लाम से निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा। दीन इस्लाम से और क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। ये बात कितने लिखी है, किन्ने कही है? जिन्ना से कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला फरमाने आलिशान सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गाला गाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन, जो कोई जाता है कहनों के पास, बात को समझना, मन अता अर्राफन, जो जाता है नजूमियों के पास, मन अता अर्राफन, जो जाता है जादूगरों के पास, इसका कारोबार बंद हो जाए, ये बीमार हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो औ काहिनन, या कहन के पास जाता है। मिसाल के तौर पर कहन किसे कहते हैं? काशे भाई बताएं, कहन किसे कहते हैं? जो हाथ देकर किस्मत बताते हैं, भाई तेरी इतनी जिंदगी है। अच्छा ये बताएं, जिंदगी और मौत देने वाला कौन है? पुराने पाक उठा दे, छोटा। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरत मुल्क 29वां पारा, पहली आयत। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। इस कुरान के अंदर ये बात मौजूद है, ये कुरान की दावत है। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयात, जिंदगी और मौत को पैदा करने वाला कौन? बुलंद आवाज से बोलो, कौन? कुरान तो कह रखा है जिंदगी देने वाला अल्लाह, कुरान तो कह रहा है मौत देने वाला अल्लाह। लेकिन आज के आमिल बड़े बड़े
प्रोफेसर बोर्ड लगाकर बैठे होते हैं, अपनी किस्मत का हाल हमसे पूछिए। और हमारी हालत बदल गया होती है। जो ज़ईफुल एतकाद लोग होते हैं ना उमर भाई, वो जाकर उनको कहते हैं, ऐ मेरा हाथ वेखी खा मेरी कितनी शादियां ने, ये मुट्ठी बंद कर, एक लकीर देख शादी आ, ये दो लकीर ने तो दो शादियां ने, और जी कितने साल में जिंदा रहना है, इन साल जी तो जिंदा रहे। मन अता अर्राफन औ काहिनन, जो बंदा जादूगरों के पास या काहिनों के पास या नजूमियों के पास जाता है और फिर फसद्दक़हू, जो वो बताता है चाहे झूठ या सच, फसद्दक़हू उसकी तस्दीक करता है। हाँ, पीर साहब ने गल सच कही है, पीर साहब ने गल सच कही है। हालांकि वो अपने ये हदीस लंबी है जिसका खाकम आपके सामने रख के मतलब समझाना है। 100 बातें अगर करेगा या 10 करेगा या 5 करेगा, इनमें 4 झूठी होंगी, एक सच्ची होगी। अगर एक सच्ची निकल आई ना तो हम कहते हैं फसद्दक़हू, ये पहुंची हुई हस्ती है। हाँ, टेवा लाएगा, फसद्दक़हू, उनके इस बुरे अमाल की तस्दीक करेगा। फीमा यकूलू, जो कुछ वो काहिन नुजूमी जादूगर कहेगा, फक़द गफ़रा, उसने कुफर किया। ये नबी पाक की बात है, या नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, या नबी की बात को मान लो। कलमा पढ़ के नबी की बात नहीं माननी, फिर नबी का कलमा छोड़ के काफिर बन जाओ। भाई दो टोक लफ्जों में मेरा पैगाम है। इन आमाल की जो तस्दीक करेगा, जो कुछ ये कह रखा है, बिमा उनज़िला अला मुहम्मद, तहकीक उसने दीने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया है। जो दीन का इनकार कर दे वो काफिर, जो दीन का इनकार कर दे वो काफिर। अब मैंने ये 2 रिवायात रखी हैं। पहली रिवायत का हवाला दे दिया, दूसरी रिवायत जो पढ़ी है ये मुस्नद बाजार की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 334 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और करो जादू, जाओ कहनों के पास, जाओ नजूमियों के पास, जाओ जादूगरों के पास। मैं 22 सितंबर के खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर अपने रब को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, ऐ मेरे रब तू गवाह हो जा। तेरे आने वाले फरिश्ते जो रजिस्टर लेकर आए और नाम लिखते रहे, जब खुतबा शुरू किया तेरे फरिश्ते भी रजिस्टर बंद करके खुतबा सुन रहे हैं। अल्लाह मैं उनको भी गवाह बनाकर कहता हूँ, अल्लाह तू भी गवाह हो जा, तेरे फरिश्ते भी गवाह हो जाएं। मैंने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलने वाला पैगाम मैं दे दिया है और मैं बरी जिम्मा हूँ। या अल्लाह अब इनका मामला तू जान, और ये जादूगर काहन नजूमी अब ये तेरे हवाले। अच्छा, अगली बात, मैंने एक बात की है ना कि तुम जादू करते रहो, हम इंशाअल्लाह कुरान पढ़ के इसका असर जाहिल करते रहेंगे। हाँ, और जादू करते रहो, हम इंशाअल्लाह कुरान पढ़ के इसका असर खत्म करवाते रहेंगे। कैसे? आप जरा सुनिए हदीस। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, माहिरी कुरान, कुरान पे महारत रखने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान के लफ्जों के मानी जानने वाला, तशरीह जानने वाला, वो कल कयामत वाले दिन फरिश्तों की सफ में खड़ा होगा। फरिश्तों की सफ में खड़ा होगा। दलील अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान, अल माहिरु बिल कुरान, कुरान का माहिर, कुरान पे महारत रखने वाला, कुरान पर फकाहत रखने वाला, या इसका एक तर्जुमा ये भी कर दूं, अल माहिरु बिल कुरान, ओ जादूगरों, ओ काफरों, ओ नजूमियों, और जादू करने तो करवाने वालों, तुम जादू करते जाओ, हम कुरान पढ़ के, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इसका इल्म दिया है, तर्जुमा तफसीर सब कुछ जानता हूँ अल्लाह की तौफीक से। कुरान पे महारत रखने वाला, तुम जादू करते जाओ, हम कुरान पढ़ के इसका असर जायल करवाते जाएंगे। तो मासफारा तिल किरामिल बारा, कल कयामत वाले दिन नेक बुजुर्ग और कातिब फरिश्तों के साथ होगा। किसके साथ है? नेक बुजुर्ग और कातिब फरिश्तों के साथ होगा। और मेरे भाइयों, वल्लज़ी यक़रउल कुरान, वल्लज़ी यक़रउल कुरान, और जो इस कुरान को पढ़ता है, जो इस कुरान को पढ़ता है। आज कहते हैं ना कारी साहब, फलां बंदे ने रोका कि जिसने जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा वो जी बिस्मिल्लाह पढ़ता जाए तो उसको पढ़ने के बराबर अजर मिलेगा। नहीं जी, ये गलत है। एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो याद करने की बड़ी कोशिश की नमाज, लेकिन उसको नहीं याद हुआ। सिर्फ सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, यस्समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये दो कलमे आते। उसने हर जगह, यहाँ पर भी, रुकू पर भी, सजदे पर भी, हर जगह वो इसी को पढ़ता रहा। नबी पाक से पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या इसकी नमाज हो गई? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इजाजत दी कि इसकी नमाज हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने कुरान नहीं पढ़ा, गफलत की वजह से या किसी वजह से, अगर अब उसको एहसास हुआ है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता जाता है, उंगल फेरता जाता है। इंशाअल्लाह अगर उस सहाबी की हर रुकन के अंदर, नमाज से हर रुकन में सुभान अल्लाह कहते कहते उसकी नमाज हो जाएगी। तो आज भी इंशाअल्लाह कोई बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते, उंगली फेरते फेरते कुरान पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह कुरान के बराबर अजर अता फरमाएगा। हाँ जी। और मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, अल माहिरु बिल कुरान मअस्सफरातिल किरामिल बररा, कुरान की महारत, कुरान पर महारत रखने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, वो कल कयामत वाले दिन नेक बुजुर्ग फरिश्तों की सफ में खड़ा होगा। और वल्लज़ी यक़रउल कुरान, नबी पाक ने फरमाया, जो बंदा इस कुरान की किरात करता है, वल्लज़ी यक़रउल कुरान, जो बंदा इस कुरान की तिलावत करता है, और वयततअतअ फीही, नबी पाक के ये जुमले जुबान से निकले, वो सुना रखा हूँ, वयततअतअ फीही, जो बंदा कुरान पढ़ते हुए अटकता है, यततअतअ अटकता है, बात की समझ आ रही? जिसकी जबान अटकती है, जिसकी जुबान में लुकनत है, लुकनत, जो सही बोल नहीं सकता,
कुरान वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीही, समझना, जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है, वह हुआ अलैहि शाक़ुन, उसको पढ़ते हुए तकलीफ पहुंचती है। वह हुआ अलैहि शाक़ुन, पढ़ते हुए उसे मुश्किल पेश आती है, पढ़ते हुए उसे दुश्वारी पेश आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहू अजरान, अल्लाह इसको 2 अजर अता फरमाए। कितने अजर? 2। कौन कौन से? वल्लज़ी यक़रउल कुरान, एक तो कुरान पढ़ने, कुरान की तिलावत करने का अजर, और दूसरा वयततअतउ फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़ुन, एक कुरान पढ़ते वक्त जो ज़बान लुकनत है, लड़खड़ाती है, ज़बान में लुकनत है, एक वो अटकने की वजह से अल्लाह 2 अजर अता फरमाए। जब कुरान की इतनी फजीलत है भाइयों, जब कुरान की इतनी फजीलत है, तो फिर मैं क्यों ना कहूं वो जादूगरो, करते जाओ जादू। हम मदीने वाले मुस्तफ़ा पे जो रब ने कुरान नाजिल किया, हम ये कुरान पढ़ पढ़ के असर ज़ाइल करते जाएंगे इंशाअल्लाह। 2 बातें बयान हो गई। तीसरी बात, जज़ाकल्लाह, जो बंदा सच बोलता है ना, सच बोलने वाले को भी मेरा रब इज्जतों से निवाजता है। सच्चा ताजिर, सच्चा वाले दिन, सच्चा ताजिर कल कयामत वाले दिन अल्लाह ताला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम के काबिल होगा। अल्लाह के दिन अल्लाह ताला ने ताजिर हजरात को कई एक इनामात से निवाजा है, कई एक इनामात से। उनमें से एक इनाम ये है कि वो कल क़यामत वाले दिन अंबिया के साथ होगा। किसके साथ? अंबिया के साथ। दलील अत्ताजिरुस्सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वश्शुहदा वस्सिद्दीकीन। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा अमानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। आप कहोगे कारी साहब, पहली हदीस आपने जादूगर, काहन, नजूमियों के मुतालिक आपने 2 हदीसें सुनाई, और आप ये बात समझा रहे हो जादूगरों तुम जादू करते जाओ, हम कुरान पढ़ के इसका असर खत्म करते जाएंगे। और तीसरी हदीस आपने ये सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर के बारे में आपने बताई है। ये मुवाखजा नहीं है आपके मजमून के साथ, तो इस हदीस का बयान करने का मकसद क्या है? मेरे भाइयों, मैं इस हदीस का बयान करने का मेरा मकसद ये है कि लोग जादू जो करवाते हैं अक्सर ताजिर हजरात भी होते हैं, इनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा होता है। ये कहनों, जादूगरों और नजूमियों को भारी रकम दे के जादू करवाते हैं। अगर बात का पता चल जाए फिर मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं कि भाई हमने जादू नहीं किया। अगर सच्चा ताजिर बनना चाहते हो, अमानतदार ताजिर बनना चाहते हो, अपनी कमाई को हलाल तरीकों के मुताबिक लगाओ, हराम तरीकों के मुताबिक खर्च
न करो तो कल क़यामत वाले दिन तुम अंबिया के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे। अब जरा फिर वापस आओ। मैंने 12:30 पे खुतबा शुरू किया, 2 हदीसें मैंने सुनाई कहनों, नजूमियों, जादूगरों के मुतालिक। तीसरी हदीस सुनाई कि तुम जादू करते जाओ, हम कुरान पढ़ के असर जाहिल करते जाएंगे। कितनी हदीस है? 3। चौथी हदीस कि सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर अगर सच बोलेगा तो उसका मुकाम, उसकी शान कल क़यामत वाले दिन वो किन लोगों के साथ होगा। ये 4 हदीसें मैंने ये बयान की। आइए 5वीं हदीस सुनिए, क्योंकि कुछ अमाल ऐसे हैं कि रोजे क़यामत इन बद अमालियों की वजह से जो दुनिया में करते रहेंगे, कल क़यामत वाले दिन वो रुसवा होंगे। हशर के मैदान में, रोजे माशर में जिल्लत, अजाब, रुसवाई, मुख्तलिफ अजाब से 2-4 होंगे। और मेरे मोहतरम भाइयों, जादू करने वाला और इन जैसे और जराइम करने वाला कल क़यामत वाले दिन वो इज्जत नहीं पा सकता। जिल्लत और रुसवाई का अजाब। किसका? जिल्लत और रुसवाई का अजाब होगा। मेरे भाइयों, आइए वो चंद अमाल कौन से हैं? उनमें से पहला अमल जादू करना और करवाना। जादू करना और जादू करने वाले दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद। और दूसरा अमल यह है कि तकब्बुर करना। क्या है? तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, लोगों को हकारत की निगाह से देखना। तकब्बुर किसे कहते हैं? ये भी, और जिस नबी का मैंने और कुल कायनात के लोगों ने कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, हक बात को ठुकरा देना, धुतकार देना, व गमतुन नास, और लोगों को हकारत की निगाह से देखना, यह है तकब्बुर। क्या है? तकब्बुर। अल किब्रु बतरुल हक, हक बात को ठुकराना। कैसे? और भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू करने वाला, करवाने वाला काफिर, और जो हमारी हुकूमत के अंदर जो सच्चा लीडर हो उसकी जिम्मेदारी है वो जादूगरों को कत्ल करवा दे। ये बात मैंने गुज़श्ता जुमे आपको बताई थी। अब हक तो ये बनता है कि जब कुरान की दावत आए, रसूलुल्लाह का फरमान आए, कबूल कर लेना चाहिए ना, अल किब्रु बतरुल हक। लेकिन हमने कबूल करने के बजाय धुतकार दिया। कितनी देर तक तुम समझाते रहोगे? हम 2 कदम आगे बढ़ के जादू करते हैं। कितनी देर तक आप जासूसी के मुतालिक, मुखबरी के मुतालिक समझाते रहोगे? आज समझाया, सुबह मेहमान आया, फिर 2 कदम और आगे बढ़ के बंदा पकड़वा दिया। ये है हक बात को धुतकारना। वगमतुन नास, और लोगों को हकारत की निगाह से देखना, हकारत की निगाह से। मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो लोगों को हकारत की निगाह से देखे। गुरूर, घुमंड, तकब्बुर,
जाती है। उसके लिए तवज्जो, ये रब का कुरान है। इसमें फरमाया, पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यार से इस बात को समझाया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख्रिकल अर्ज़ वलन तब्लुगल जिबाल तूला। जमीन पे अकड़ अकड़ के न चल, जमीन पे अकड़ अकड़ के। अगर तुम रब का ये कहना नहीं मानते तो फिर मेरे रब ने दो चैलेंज किए। कितने? दो चैलेंज। कौन सा चैलेंज? पहला, इन्नका लन तख्रिकल अर्ज़ा। रब कहता है, मैं कहता हूं ओ मेरे बंदो, तुम्हें बनाया मैंने, भेजा मैंने, मैं रब तुम्हें समझाता हूं कि आज जी इंकसारी के साथ चलो। और तुम लोगों को हकारत की निगाह से देखता है और अपने आप को बड़ा समझता है और अकड़ के चलता है मेरी जमीन पे, तो पहला चैलेंज है जमीन को फाड़ के दिखा, जमीन के दो टुकड़े करके दिखा दे। जमीन के जितने तकब्बुर करने वाले हैं कि जमीन को फाड़ सकते हैं, जवाब दो, जमीन को फाड़ सकते हैं, जमीन के दो टुकड़े कर सकते हैं, तो फिर तकब्बुर किस चीज का? वलन तब्लुगल जिबाल तूला। तकब्बर जो है, रब ने दूसरा चैलेंज किया कुरान में, बावुजू खड़ा हूं, कुरान हाथ में पकड़ के आपको ये बात समझा रखा हूं कि पहाड़ों की बुलंदियों तक लुमस करके दिखा दो, पहुंच के दिखा दो, हाथ लगा के दिखा दो। क्या तकब्बर करने वाले ये दो काम कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो तकब्बर क्यों? अच्छा, मुतकब्बर की जिद क्या है? मुतकब्बर की जिद है आजिज़ी। एक है मैं पकड़ जाना, मैं, और दूसरा झुक के चलना। मेरे भाइयों, जो झुक के चलता है ना, अल्लाह उसको बुलंदियों से निवाज देता है। कहां लिखा है? सही मुस्लिम में लिखा है, आंख में आंख डाल और सुन प्यारे पैगंबर का फरमान, मा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्दन व मा तवाज़अ अहदुन इल्ला लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। फरमाया, जो झुक जाता मैं उसको बुलंद कर देता हूँ, जो मुआफ कर देता है मैं उसको इज्जतों से निवाज देता हूँ। आजिज़ी और इंकिसारी के साथ चलने वालों को तो मेरे रब ने क्यों काम दिया? और जो सिर्फ तकब्बराना अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं, उनको अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने जो कहा वो आपने सुन लिया इस कुरान में। अब जिस नबी मोहम्मद का मैंने और कुल कायनात के लोगों ने कलमा पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने, कायनात के सरदार नबी ने तकब्बुर करने वालों के बारे में क्या बताया है, क्या फरमाया है, क्या कहा है? अब सुनिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। अब वो हदीस बताने लगा हूँ। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है और हदीस का नंबर है 2492। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से तकब्बुर करने वालों के बारे में जो आपने बयान फरमाया है, वो हदीस इस हदीस की किताब के अंदर मौजूद है और हदीस का नंबर, और यही हदीस दूसरी किताब के अंदर मौजूद है, अपना अहमद की दूसरी जिल्द सफ़ा 179 और 6677। तकब्बुर करने वालों को नबी पाक ने क्या कहा है? अब दो हदीसों के हवाले दे दिए। अब सुनिए, अमर बिन शुएब
रिवायत करते हैं अपने वालिद से, इनके वालिद रिवायत करते हैं दादा से, इनके दादा रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो रिवायत क्या है? फरमाया क़यामत का जब दिन होगा, क़यामत वाले दिन तकब्बर करने वाले, इतराने वाले, अकड़ के चलने वाले चींटियों की तरह मुर्दों की सूरत में जमा किया जाएगा। तकब्बर करने वाले चींटियों की तरह, जैसे चींटियां इकट्ठी होती है ना, इनकी तरह मुर्दों की सूरत में इकट्ठा किया जाएगा। क्या मतलब? इस जुमले का क्या मतलब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? तकब्बर करने वाले जैसे चींटियां नहीं इकट्ठी होती, इस तरह चींटियों की मने जैसे बंदा मुर्दा हो जाता है, फौत हो जाता है, इस तरह जैसे चींटियां इकट्ठी होती हैं, चींटियों की तरह तकब्बर करने वाले मर्दों को इकट्ठा किया जाएगा। जो मर्द तकब्बर करेगा या औरत, इनको मुर्दों की तरह इकट्ठा किया जाएगा। और आगे क्या लिखा? कहते हैं इनकी शक्ल मर्दों की सी होगी, इनकी शक्ल मर्दों की सी होगी, लेकिन जिस्म व जस्सा चींटियों की। क्या मतलब? कि पूरा जिस्म हो, शक्ल होगी इंसानों वाली, लेकिन चींटियों की तरह। जैसे चींटी की कितनी जान होती है, यही इन तकब्बर करने वालों की हालत होगी क़यामत वाले दिन। और फिर फरमाया हर तरफ जिल्लत और रुसवाई छाई होगी। तकब्बर करने वालों, मशरक़ की तरफ देखेंगे तो जिल्लत, मगरिब की तरफ देखेंगे रुसवाई, शुमाल और जुनूब की तरफ यानी चारों तरफ जब ये तकब्बुर करने वाले देखेंगे, हर तरफ जिल्लत, हर तरफ रुसवाई, हर तरफ रब का अजाब। और आपने सुन लिया इनका जिस्म व जसा चींटी को मानंद होगा, और हर तरफ जिल्लत और रुसवाई बुरी तरह से इनको घेर लेगी, कहीं ये निकल ना सकेंगे। तकब्बर करने वाले, इतराने वाले, शेखियां मारने वाले। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम का एक कैद खाना है जिसका नाम बुलस है। बुलस क्या नाम है? आप कह रहे होंगे कारी साहब इल्मी तकरीर है, इससे और मेरे पास सादा अल्फाज नहीं है, लफ्जों में मैं समझा। अब यहाँ जराइम की वजह से पुलिस वालों की गाड़ी के ऊपर क्या लिखा होता है? हमें हर इंसान से प्यार है, जो जुर्म करता है हमें उनसे। अगर अपने मुस्लिम मुआशरे में या इस डिस्कोर्ट में कोई बंदा कोई जुर्म करता है, पुलिस पकड़ के कैद खाने में डालती है या नहीं? बोल जवाब दो। ले जाती है कि नहीं? इसी तरह तकब्बुर करने वाले, इतराने वाले, कल क़यामत वाले दिन इनकी ये हालत होगी। और जहन्नम के अंदर एक कैद खाना है जिसका नाम बुलस है। क्या है? याद कर दो, मेरे जुम्मे के बाद पूछना है। क्या नाम है? बताए क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? ये कैद खाना है जहन्नम का। क्या नाम है? याद हो गया है? भूल हो गया तो नहीं? ये कैद खाना जहन्नम के अंदर जो रब्बुल आलमीन ने बनाया है, तकब्बुर करने वाले, इतराने वाले, शेखियां मारने वाले, लोगों को हकारत की निगाह से देखने वाले, बस मैं के अंदर जिंदगी बसर करने वाले, जब इनको घसीट कर उस कैद खाने में, जहन्नम की जेल में जब डाला जाएगा, तो
हाँका जाएगा वहां इनके ऊपर आग छा जाएगी। क्या छा जाएगी? आग छा जाएगी। आग दुनिया में मेरे और आपके घर वाले खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अच्छा, ये दुनियावी आग जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा या आधा हिस्सा है ये आग। अच्छा, ये जिस आग के अंदर आग के ऊपर हम खाना बनाते हैं, ये आग हम हाथ के हथेली पर रखें, बिलाल भाई, शाली साहब, शेखी साहब, शेर खान, सारे भाइयों तुम्हें मुखातिब करके पूछता हूँ, अगर ये आग का अंगारा हाथ के हथेली पे रखे तो क्या हमारा हाथ बच जाएगा? जल जाएगा। तो जब इन तकब्बुर करने वालों को जब जहन्नम के कैद खाने में बुलस में जब हाँका जाएगा तो जहन्नम की आग इनके ऊपर छा जाएगी। जरा दिल से बताओ, हाथ दिल पे रख के बताओ, आंख में आंख डाल के बताओ, उस बंदे का क्या है? कोई हाल नहीं। मेरे रसूल ने, मेरे नबी ने, मेरे रहबर ने आगे क्या बताया? फरमाया दोज़खियों का निचोड़, दोज़खियों का, हाँ, जो दोज़खी होंगे, दोज़खी होंगे, जितने दोज़खी होंगे ना, एक तो वो कैद खाने के अंदर, बुलस के अंदर जो सिर्फ वही लोग जाएंगे जो तकब्बर करने वाले होंगे ना, बाकी जो दोज़खी होंगे, दोज़खी, इनके दोज़खियों के बदन का पील, गच, लहू, मैं ये जुमले लफ्ज इस्तेमाल, दोज़खियों के बदन से बहने वाला खून, पीप और कच लहू इनको पिलाया जाएगा, जिसका नाम तीनतुल खबाल है। क्या नाम है? आप कहेंगे भाई दोज़खियों का खून, दोज़खियों का पीप, दोज़खियों की कच लहू, इसका नाम तीनतुल खबाल कैसे हो गया? मैं पूछना चाहता हूं, शकवंजी बनानी हो पहले क्या डालते हैं? निब्बो, बर्फ, चीनी, कितनी चीजें डाली? 3 चीजें डाले तो वो क्या बनता है? शकवंजी। 3 चीजें डाले तो शकवंजी बनेगी। इसी तरह इन तकब्बुर करने वालों को जब कैद, जहन्नम के कैद खाने बुलस में जब डाला जाएगा, वो लोग, वो जहन्नमी और जहन्नमी और दोज़खी जो दोज़ख के अंदर जिनको मेरा रब फेंकेगा, जिनको मेरा रब डालेगा, इनका पीठ, लहू और खून, इनको तकब्बुर करने वालों को, इतराने वालों को, शेखी मारने वालों को, मैं के अंदर जिंदगी बसर करने वालों को पिलाया जाएगा। इसका नाम तीनतुल खबाल है। क्या नाम है? खबाल। ये हदीस मुकम्मल हो गई। तकब्बुर करने वालों का इंजाम आपने सुना, 1:20 हो गया। अभी तो मैंने बड़ी बातें करने के लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। अच्छा ये बताओ, जहन्नम के अंदर इतराने वालों के लिए, शेखी मारने वालों के लिए, मैं के अंदर जिंदगी बसर करने वालों के लिए, इनके अंदर रब्बुल आलमीन ने जो जहन्नम में कैद खाना बनाया, उस जेल का क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही? बुलस। अच्छा, जो इनको पिलाया जाएगा, जैसे हम शकवंजी पीते हैं, दोज़खियों का खून, पीप, कच लहू, उसका क्या नाम है? हाय, यही तो बात है। शकवंजी बनाने के लिए बर्फ, पानी, चीनी, नींबू याद रह जाता है। ये चीजें क्यों नहीं याद
याद रहती। इतराने वाले, शेखी मारने वालों के लिए जब दोज़खियों का खून, पीप, कच, लहू जब इनको पिलाया जाएगा, उसका नाम तीनतुल ख़वाल है। क्या नाम है? याद कर लो, मैं जुमे के बाद पूछूंगा। अब बताओ मेरे भाइयों में कितना इल्जाम है तकब्बुर करने वालों का। हाँ? दुआ करो अल्लाह हमें जादूगरों से महफूज रखे, अल्लाह हमें कहानों से महफूज रखे। और जो मेरे भाई अब आए हैं ना, मैं उनको जो शुरू में जो फरामीन सुनाए हैं आपको भी सुना देता हूँ। जो बंदा जादूगरों, कहानों और नजूमियों के पास जाता है ना, ऐ देखी यार मेरी जिंदगी कितनी, ऐ देखी यार मेरी कितनी शादियां ने, 40 दिन मेरे मुस्तफा नबी करीम ने बताया कि उसकी नमाज नहीं होती। लेट आने वालों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने ये दूसरी हदीस भी ये बयान की है कि जो बंदा जादूगरों, कहानों और नजूमियों के पास जाता है, उसने रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन का इनकार करते और बंदा काफिर हो जाता है। हदीस ना हो मैं मुजरिम। मेरे मुसलमान भाइयों, चोर चोरी करे हाथ काटो, आपका बीमार खतीब झूठ बोले जुबान काटो। उसूल है या नहीं? अच्छा, एक और बात, ये पानी चल रहा है ना, खाला जिसे कहते हैं, जिसे नदी में भाई खाला, इस खाले के अंदर, इस नदी के अंदर, इस बहते हुए पानी के अंदर बाउल करना, पेशाब करना मना है। क्या है? अब जरा कान मेरी तरफ धरिए, आंख में आंख डालिए। अब हमारी माएं, बहनें, बेटियां घर में जो कूड़ा झाड़ू दे के इकट्ठे करती हैं ना, वो इस खाले में गिरती है। ये कितना गुनाह है। इनका क्या बनेगा? कूड़ा फेंकने के लिए जगह और बहुत सी बचेगी, खड़े पानी का हुक्म और है, चलते पानी का हुक्म और है। यारो पानी के अंदर, नदी के अंदर आप पेशाब नहीं कर सकते। हमारी माएं, बहनें, बेटियां उसके अंदर वो कूड़ा इकट्ठा करके पानी में चल, ये कितना गुनाह है। अगर इनका गुनाह मैं बयान करूं, हदीस बयान करूं, वक्त ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मैं इन लफ्जों के बात को खत्म करना चाहता हूं। और अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, मर्द जो है वो हाकिम है, मर्द घर का सरबराह। ये किसने कहा है? अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, मर्द हाकिम है घर का। ये कुरान है। अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। और जिस नबी का कलमा पढ़े उस रसूल ने पता क्या कहा है? कुल्लुकुम रइयतन अन मस्ऊल, हर सरबराह अपने घर वाले मुतल्लिका जो इसके ज़ेरे कफालत हैं, इनसे सवाल किया। अब बताओ, आप घर के हाकिम हो, हर बंदा अपने घर का हाकिम है, सरबराह है, मर्द हाकिम है, औरत महकूम है। अगर तुम्हारे हाकिम की मौजूदगी के अंदर तुम्हारी मेरी बेटियां, तुम्हारी मेरी औरतें अगर नदी के अंदर, बहते पानी के अंदर कूड़ा फेंके, कल कयामत वाले दिन इनको तो जो अदाब होगा पहले तुम्हारी और मेरी पकड़ोगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है समझाना। समझाओगे कि नहीं? जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी समझ में आई हैं, कितनी याद हैं और कितनी ज़हन से निकल गई। अल्लाह अकबर। अगला जुमा 1:15 पे खड़ा होगा, 1:15 पे जमात खड़ी होगी अगला जुमा, ठीक है? तो
इजाफी बातें तो नहीं करता। बिलाल भाई बोल के बताओ, शानी भाई सुनी सुनाई बातें तो नहीं करता। और यार ये रसूलुल्लाह के मिंबर की तमसील है। इस मिंबर पे आमना के लाल खड़े होके खुतबा दिया करते। इस मिंबर पे खड़े होके मैंने अल्लाह का कुरान सुनाया, रसूलुल्लाह का फरमान सुनाया है। आप भाइयों ने मोहब्बत के साथ सुना है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मैंने ऐलान कर रहा हूँ कि अगला जुमा 1/15 पे होगा। अल्लाह मुझे भी पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमाए और आपको शौक के साथ, वलवले के साथ, जज्बे के साथ जल्दी आने की और कुरान और हदीस सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी माओ, बहनों, बेटियों को इन नदियों में, खालों में कूड़ा किरकट फेंकने से महफूज रखे। और आप भाइयों का जितना दीन का प्यार है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो लोग हज उम्रे पर गए हुए थे ना, उम्रे पर हज तो हो गया ना। अच्छा एक बात और कहता हूँ, जाते जाते ये बात मेरे मुंह से निकल ना जाए। आज कोई भाई हज और उम्रा करने का अगर उसको हाजी न कहे वो नाराज हो जाए। नाराज क्या मैंने हाजी क्यों नहीं कहला, आंख में आंख डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए, कितने उम्रे किए याद हो गई? रसूलुल्लाह ने 4 उम्रे किए और 1 हज कर ला। 4 उम्रे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया अपने सहाबा को, नबी पाक ने तो कोई नहीं बताया कि मुझे भी कहो हाजी मोहम्मद। जिस पे शरीयत रब ने नाज़िल फरमाई है उस नबी ने अपने आप को हाजी मोहम्मद नहीं कहा। तो हम क्यों कहलाते हैं? दिखावे में आता है, रियाकारी में आता है। दुआ करो अल्लाह तकब्बर से। ये बहुत अजीम बीमारी है, अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे। अल्लाह जादूगरों, कहनों, नजूमियों से महफूज रखे। अल्लाह कुरान पढ़ के इसका असर जाहिर करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई उम्रे पे गए हुए हैं, वापसी है, उनके अल्लाह उनको खैरियत के साथ लेके आए। उनके साथ मेरी बाजी की भी रवानगी है 25 को ना। दुआ करो अल्लाह मेरी बाजी को, मूसा भाई के घर वालों को अल्लाह खैरियत से वापस ले आए। फकीराना आए थे, सदा कर चले, आपकी गोद में कुरान और हदीस देकर जा रहे हैं, आप खुश रहे।